हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कैपिलरी टेक्नोलॉजी से लगाकर सब आईपीओस के बारे में जिसमें एक्शन आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कैपिलरी टेक्नोलॉजी, आपको पता ही है आज आईपीओ का दोस्तों आखिरी दिन है और अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कैपिलरी में आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं करें। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। ₹2 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 577 का प्राइस बैंड है, 25 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है 877 करोड़ का, जिसमें 345 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, तो बाकी का ओएफएस है 532 करोड़ का। याद रखिएगा इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है ₹52 पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे, चाहे वो बीएसई या फिर एनएसई, दोनों पे आपको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी देखिए लगभग 1 बज रही है और जो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है वो 2.61 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में अभी तक दोस्तों 1 करोड़ 18 लाख शेयर अप्लाई कर दिए गए, जिसका वैल्यू होता है 684 करोड़, राइट। 684 करोड़ रुपीज़ अभी तक, याद रखिएगा, क्यूआईबी के द्वारा लगाए गए। और ये जो क्यूआईबी आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट, जो पैसा लगा रहे हैं, इसमें भी कौन कौन है। ये जो टोटल 2.61 टाइम है, इसमें याद रखिएगा मेजर अभी तक जो हिस्सा आया है वो एफ की तरफ से हमको आता हुआ देखने को मिला है। लगभग एफ ने इस 684 में से 611 करोड़, याद रखिएगा, ऑलमोस्ट एफ से लगा है। डी का थोड़ा बहुत पैसा आया है, म्यूचुअल फंड्स का बहुत कम आया है, मतलब ना के बराबर, और अदर्स का 70 करोड़ के आसपास हो जाता है। मतलब टोटल 690 के आसपास ये वैल्यू जाती हुई दिख रही है। अभी थोड़ा सा अपडेट यहाँ पर लेट हुआ है, लेकिन हाँ आपको बता रहा हूँ जो मैं डेटा, उसके हिसाब से नो डाउट क्यूआईबी के ऊपर नज़र रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों आपने 2 लिस्टिंग देख ली है, 2 क्या 3 कह सकते हैं। एक तो पहली ग्रो की, राइट, दूसरी जो लिस्टिंग हमको देखने को मिली पाइन लैब्स की, और आज तीसरी जो फिजिक्स वाला की हुई। इन तीनों के अंदर दोस्तों वेरी लो डिमांड थी, राइट, लेकिन जो लिस्टिंग दी है वो अपने आप में कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट। सो आई थिंक वो जब आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है तो उसका असर अब हर जगह पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस प्रकार से आईपीओ कर पाते हैं। अभी तक दोस्तों जो एच पोर्शन है वो लगभग 9.8 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें 12 गुना बिग एच ने सब्सक्राइब किया है, 5.41 टाइम स्मॉल एच ने सब्सक्राइब किया है। रिटेल पोर्शन लगभग 3.4 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 300 करोड़ रुपये लगा दिए। एम्प्लॉयज़ ने 3 टाइम्स, टोटल मिलाकर 4.71 टाइम्स, 2276 करोड़ रुपये अभी तक दोस्तों हम इस आईपीओ में आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो आईपीओ है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, जैसे मैंने कहा आज की लिस्टिंग के बाद, कि किस तरीके से इस आईपीओ में पैसा आता हुआ दिखेगा। ठीक ठाक पैसा आ जाएगा इस आईपीओ में, ऐसा उम्मीद अब लग रहा है। रीज़न बीइंग सिंपल है कि जिस तरीके से दोस्तों 2-3 आईपीओ ने काम किया है, अब उससे आप फोमो कह लीजिए, राइट, कुछ और भी कह लीजिए, बट इससे अब क्या हो रहा है कि अब लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो अब देखते हैं आगे होता क्या है। क्यूआईबी का डेटा एक और मैं आपको अपडेट दे दूंगा कम्युनिटी पे, या फिर अगर वीडियो बनाकर कि कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, और वो वीडियो लगभग 3 बजे के आसपास आ जाएगा, तो उससे आपको और आइडिया लग जाएगा। अगले दोस्तों आईपीओ जो एक्शन में आता हुआ देखने को मिलेगा कल से, नाम है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी 19 से 21 के बीच में ओपन होगा। ₹10 की आईपीओ की फेस वैल्यू है, 114 से ₹120 का प्राइस बैंड है, 125 शेयर का लॉट साइज है। याद रखिएगा ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 500 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें 180 करोड़ का फ्रेश इशू है, तो बाकी का 320 करोड़ का ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है। याद रखिएगा ये आईपीओ आपको दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 50% इस आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए है, 35% रिटेल के लिए, तो 15% एचएनआई के लिए हिस्सा रखा गया है। दोस्तों आज एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की एंकर बुक देखने को मिलेगी। अगर आप किस प्रकार की एंकर बुक आती है देखने वाली बात रहेगी, कौन कौन से निवेशक पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं ये देखने वाली बात रहेगी कि अच्छी एंकर बुक है, खराब एंकर बुक है। एक्सेलसॉफ्ट भी याद रखिएगा आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनी है, तो फिजिक्स वाला की जिस तरीके से लिस्टिंग हुई है, क्या उसका असर यहाँ पर भी पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेट्स सी आगे होता क्या है। नेक्स्ट दोस्तों आईपीओ आता है सुदीप फार्मा। कल आपको बताया था कि सुदीप फार्मा ओपन हो सकता है, और अब फाइनल हो चुका है, बल्कि सब कुछ डिटेल जो है वो आउट हो चुकी है। सुदीप फार्मा 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 593 का प्राइस बैंड है, 25 शेयर्स का लॉट साइज है। ये आईपीओ है फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 895 करोड़ का दोस्तों टोटल आईपीओ है, जिसमें 95 करोड़ रुपीज़ का फ्रेश इशू दिया गया है, तो 800 करोड़ के आसपास का ओएफएस आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों एक्सचेंजेस पे ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। तो इशू का साइज ठीक ठाक है 895 करोड़ का, लेकिन सिर्फ जो मेजर पोर्शन है वो ओएफएस का है। सिर्फ 95 करोड़ का याद रखिएगा फ्रेश इशू आपको आता हुआ दिख रहा है। इस आईपीओ के अंदर रिजर्वेशन 50% इज गोइंग टू बी फॉर द क्यूआईबीस, राइट। रिटेल के लिए 35% है, तो एचएनआई के लिए 15% हिस्सा रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं कि जो कल आईपीओस को अप्रूवल मिला है सेबी से, उनके बारे में। तो दोस्तों कल के दिन सेबी ने एस वेक्टर, सिल्वर, कंज्यूमर और स्टील इंफ्रा सॉल्यूशन, इस
आईपीओस को अप्रूव जो है वो कर दिया है। तो कल दोस्तों सेबी ने और 3 कंपनीज़ को अप्रूवल दिया, जिसमें सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस है, जिनको अप्रूवल मिल चुका है सेबी से। और वहीं जो प्री फाइलिंग की गई थी एस वेक्टर याद रखिएगा, जो पेरेंट कंपनी है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस स्नैपडील की, तो इसका भी आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। सेबी ने दोस्तों इशू कर दिया ऑब्जर्वेशंस ऑन द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ऑफ एस वेक्टर एंड स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस, याद रखिएगा नवंबर 11 को किया गया था, और सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स 12 नवंबर को किया गया था। अब इन कंपनीज को जल्द अपना आईपीओ दोस्तों लेकर आना है, बस इसी का वेट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। ए सेक्टर के जो फाउंडर है वो याद रखिएगा कुणाल बैल और रोहित बंसल है, जिनके द्वारा कॉन्फिडेंशियली आईपीओ को फाइल किया गया था। जो कॉन्फिडेंशियल रूट अब आता हुआ देखने को मिलता है, उसके थ्रू कंपनी ने अपने पेपर्स फाइल किए थे। अब वेट होगा कि कब जाकर कंपनी अपनी अपडेटेड डीआरएसपी फाइल करती है, ताकि इन्फॉर्मेशन हमको पता चलती हुई नजर आ जाए। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की, तो ये एक आईपीओ होने वाला है जो लगभग 1400 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, अब इनको भी अप्रूवल मिल चुका है। उसमें से 1000 करोड़ फ्रेश इशू रहेगा, तो 400 करोड़ के आसपास का ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा स्टील इंफ्रा सॉल्यूशंस को बैक किया गया है मधुसूदन केला, जो एमके वेंचर्स और मेरिडियन इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा बैक किया गया है। ये जो कंपनी है वो स्ट्रक्चरल स्टील सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और प्लान कर रही है टू रेज 96 करोड़ बाय इशूइंग ऑफ न्यू शेयर्स। बाकी प्रमोटर्स ऑफलोड करेंगे 1.42 करोड़ शेयर्स, राइट। सो ये दोस्तों 3 आईपीओ से जिनको कल के दिन अप्रूवल मिला है। चलिए अब बात करते हैं जीएमपी में। तो देखिए जीएमपी में सुदीप फार्मा की जीएमपी एक्टिव हो चुकी है लगभग 1.69% पे। 593 के प्राइस उनके सामने 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, जैसा मैंने कहा वो करीबन 1.69% का है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी काफ़ी देखिए उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है जीएमपी में। जो 30 रुपये की जीएमपी आपको देखने को मिल रही थी, अब वो 16 रुपये पे आ चुकी है, बल्कि 16 रुपये से नीचे भी कल चली गई थी, लेकिन अब फिर से थोड़ा सा जीएमपी में आपको एक्टिविटी सुधरती हुई देखने को मिल रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है। देन दोस्तों आता है कैपिलरी टेक्नोलॉजी की 25 रुपये के आसपास प्रीमियम चल रही है। कई जगह पे दोस्तों जो प्रीमियम है वो 30 रुपये के पास चल रहा है, बल्कि 30 रुपये के नहीं, आपको मैं बता देता हूँ करीबन 35 के आसपास की वैल्यू जो है वो दिख रही है। तो ये कह सकते हैं फिर से प्रीमियम यहाँ पर भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं अब धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हुई दिख रही है, इसलिए एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा फुजामा पावर सिस्टम्स, आज दोस्तों आईपीओ का अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा, और इस आईपीओ की लिस्टिंग याद रखिएगा होगी ऑन 20 नवंबर। 1.5 रुपये का प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा टेनेको क्लीन एयर जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल के दिन लिस्टिंग है, लगभग 29% के आसपास का प्रीमियम है। होपफुल है कि अच्छी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आज की जो एक लिस्टिंग हुई फिजिक्स वाला, आई थिंक हैंड्स डाउन, मतलब क्या लिस्टिंग देखने को मिली है। अप्लाई किसी ने नहीं किया, जिसने किया उसको पूरा अलॉटमेंट मिला और अच्छा पैसा बनाया 33%। बल्कि पोस्ट लिस्टिंग जो मूव आता है वो आजकल और बेहतर होता हुआ देखने को मिल रहा है। सेम यहाँ पर भी हमको देखने को मिला। लगभग अभी जो फिजिक्स वाला का शेयर है वो भी 150 रुपये के ऊपर पार कर रहा है। वहीं आज एक और लिस्टिंग देखने को मिली थी जिसका नाम था दोस्तों एमवी फोटोवोल्टाइक। ये कह सकते हैं कि जो लिस्टिंग थी यहाँ पर कुछ खास हमको होता हुआ देखने को नहीं मिला। जो इशू प्राइस था वहीं पे जाकर लिस्ट हो गया। करेंटली अगर एमवी फोटोवोल्टाइक की बात करता हूँ तो वो लगभग मतलब 10 रुपये ऊपर गया भी था, 227 तक गया था, बट वापस से ऐसा लग रहा है कि नीचे हमको आता हुआ दिख रहा है। सो वो इसी प्रकार का नज़र आ रहा है, बट अपने आप में जिन्होंने लगाया उन सबको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिए। आईपीओ बहुत सारे आने वाले, तो बस आपको सारा एक्शन मिलेगा इसी चैनल पर। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।